Good afternoon, everybody. Today we are going to start with exercise 2.5. नाइन्थ क्लास के मैथ्स की 2.5 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और वीडियो विल बी 120. तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना था. फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन है 8a स्क्वायर प्लस 8a क्यूब. 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. ये क्वेश्चन फार्मूला कौन सा लगाएंगे? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर गिवन है. ये वाला गिवन है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. एक्स वाई बोलो या ए बी बोलो, बात एक ही. तो प्लस वाला गिवन है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हमें शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है. तो इसको क्या लिखेंगे? ए को तो लिख लेंगे पहले 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ये क्या आएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. तो ये आ गया सारा क्वेश्चन. 2a प्लस b का होल क्यूब. अब हम फार्मूला लगा देंगे, इसको 3 बार लिख देंगे. 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b. ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा. अब हम 8 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज 8a क्यूब माइनस b क्यूब 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. देखो ये वाला है हमारा माइनस वाला, बीच के दोनों माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है. तो x माइनस वाई का होल क्यूब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है. वैसे इसको क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब, ये तो a क्यूब हो गया, माइनस b का होल क्यूब. अब फार्मूला क्या कहता है? 3x स्क्वायर y. ये x है, ये y है, या ये a है, ये b. 2a का होल स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 2a b स्क्वायर. तो ये फार्मूला पड़ेगा 2a माइनस b का होल क्यूब. इसको 3 बार लिख दें, 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b. ये आपका आंसर आ जाएगा. 8 क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, दोनों हमने कर दिए. इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. थर्ड पार्ट पे आएंगे. सेवन माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a स्क्वायर. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b कितना 5 है प्लस 3a कितना 3 b कितना 5a का होल स्क्वायर. यही है फार्मूला. 3 माइनस 5a का होल क्यूब. ये लिखेंगे 3 बार, 3 माइनस 5a
3 माइनस 5a 3 माइनस 5a। इसका फोर्थ पार्ट देखो भाई, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b कितना 3b प्लस 3a b स्क्वायर 3a कितना 4a b कितना 3b का स्क्वायर। तो ये 4a माइनस 3b का होल क्यूब बन गया भाई। इसको 3 बार लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये दोनों पार्ट और हो गए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लो इसको। इसी का हम करते हैं भाई नेक्स्ट लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट। एट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। इसको क्या लिख देंगे 3p का होल क्यूब 1/6 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। a स्क्वायर कितना भाई ये रहा 3p का स्क्वायर, b कितना है 1/6 प्लस 3a b स्क्वायर। देख लेंगे सबको कैंसिल करेंगे तो यही आएगा। देख लो आप इसको खोल के देख लो 3 इंटू 3p इंटू 3p अपॉन में 6 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 9 9/2 p स्क्वायर आएगा। और इसको खोल के देखोगे तो जब भी यही आएगा 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू 1/6 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा p/4 ये रहा p/4। तो इसको आप ओपन अप करोगे तो यही आएगा। 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब 3 बार लिख लो भाई इसको 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 क्वेश्चन के पांचों पार्ट में भाई। अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ले लो स्क्रीनशॉट लेना। नाइन्थ क्वेश्चन वेरीफाई करना है भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फार्मूला क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ये रहा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो हमने इन दोनों में से किसी को भी एक साइड को लेके चलना है, या एलएचएस को लेके आरएचएस प्रूव करो या आरएचएस को लेके एलएचएस प्रूव करो। हम आरएचएस ले लेंगे, आरएचएस लेके एलएचएस प्रूव कर देंगे। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई
y इंटू एक्स स्केयर y, y इंटू y ये y क्यूब आ जाएगा, y इंटू एक्स वाई स्केयर ये एक्स वाई स्केयर आएगा, एक्स वाई स्केयर ये रहा, एक्स वाई स्केयर ये रहा, एक्स स्केयर वाई ये रहा, एक्स स्केयर वाई ये रहा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया मेरा आंसर। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखेंगे इसी का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई, इसमें भी आरएचएस लेके चलेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई स्केयर एक्स वाई स्केयर, एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्केयर वाई, वाई इंटू एक्स स्केयर एक्स स्केयर वाई, वाई इंटू वाई स्केयर माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्केयर, एक्स वाई स्केयर एक्स वाई स्केयर, ये एक्स वाई स्केयर प्लस का, ये एक्स वाई स्केयर माइनस का, ये एक्स स्केयर वाई प्लस का, ये एक्स स्केयर वाई माइनस का, तो वी विल लेफ्ट विद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच गया, यही हमने लिया है। 9th क्वेश्चन होगा, इसको भाई नोट डाउन कर सकते हो आप। उसके बाद 10th क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल देखो यही फॉर्मूला फिट होंगे बिल्कुल, अभी करते हैं। टेंथ क्वेश्चन फैक्टराइज करना है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी इसको लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको लिख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला लिख लो, फिर इसको सोल्व करो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई, दोनों पे अलग अलग है स्केयर, एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई, ये आपका जो सा फार्मूला है ये रहा, 8th आइडेंटिटी जो है वही लगाया है, एक्स प्लस वाई यानी 3y प्लस 5z, उसके बाद में 3y का स्केयर 5z का स्केयर माइनस 3y इंटू 5z, 3y प्लस 5z, 3 3 जा 9y स्केयर, 5 5 जा 25z स्केयर, 3 5 जा 15yz या zy। फर्स्ट पार्ट हुआ 10th का सेकंड पार्ट देखो भाई, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, 64 को क्या लिखते हैं 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस ए बी, 4m माइनस 7m, 4 4 जा 16m स्केयर, 7 7 जा 49 n स्केयर, 7 4 जा 28 mn, ये आ जाएगा, आंसर कर लेंगे आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। इसके बाद करेंगे 11th क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है
11th क्वेश्चन है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। देखो ये इसमें हमारा बेसिकली 10th आइडेंटिटी लगेगी लास्ट वाला पार्ट। ये जो हमें इस फॉर्म में दे रखा है, पहले इस फॉर्म में जाएंगे, फिर इससे बड़ी फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में जाएंगे। इसको लिख लो 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब, z का भी होल क्यूब माइनस 3x कितना 3x, y कितना y, z कितना z। एक ये x³ y³ z³ 3xyz, ये हमारा फार्मूला बन गया ये 10th। तो फार्मूला क्या करता है x प्लस y प्लस z, 3x प्लस y प्लस z, 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस xy 3x इंटू y माइनस yz y इंटू z माइनस zx z इंटू 3x। इस पे लगा सकते हैं फार्मूला 3x प्लस y प्लस z, तो इन y में आएगा। उसके बाद 3 3 जा 9x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, ये आपका फार्मूला आ जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना इसको आ जाएगा, आसान आंसर है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन, फार्मूला पहचानना बस। इसको नोट डाउन कर ले, फिर 12th क्वेश्चन करवाते हैं। ट्वेल्थ में क्या है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z। उसके बाद में है x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी लेके चलेंगे। 1/2 x प्लस y प्लस z, इसका फॉर्मूला खोलेंगे x² प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, फिर उसका खोलेंगे y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, फिर इसका खोलेंगे z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx। देखो हर चीज दो बार आ रही है, ये x स्क्वायर रहा तो एक x स्क्वायर ये रहा, ये y स्क्वायर रहा तो ये y स्क्वायर रहा, ये z स्क्वायर रहा तो ये z स्क्वायर रहा। तो इन सब को दो बार आई है इनको ऐड करेंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2z स्क्वायर। लिख लेंगे 1/2 x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर ये दो बार था 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। यहां से इस पूरे से हम दो कॉमन ले लेंगे, 1/2 x प्लस y प्लस z, दो कॉमन ले लिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हम क्या बचा हमारे पास x प्लस y प्लस z,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, आप इसको कर सकते हो। और ये जो हमारा 10 पॉइंट, ये 10th क्वेश्चन से ये किसके इक्वल होगा, देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म के इक्वल होगी, यानी दिस वन इज इक्वल टू दिस वन और दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो अब इसको लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आप वो आइडेंटिटी लिख के जब लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ ये फार्मूला लिखने के बाद जब लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। 10th फार्मूला लिखना भैया, यहाँ आइडेंटिटी लिखनी है, ये लास्ट वाली पूरी वाली, फिर आपने ये लिखना। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई। थर्टीन्थ क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। शो दैट, ये गिवन है, टू प्रूव क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये हमने प्रूव करना, ये गिवन है, ये गिवन है, तो इससे क्या करेंगे, एज वी नो दैट, वही 10 नंबर आइडेंटिटी लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके इक्वल होता भी है। तो ये हमें क्या गिवन है, ये 0 है, गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। 0 इंटू कुछ भी कर लो पूरा 0 ही आएगा। जीरो इंटू दिस पूरा इज इक्वल टू 0। तो आंसर हमारा क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। 3xyz को उधर ले लेंगे, प्लस का माइनस का तो उधर जाएगा, प्लस का उधर का इज इक्वल टू 3xyz। आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन को आप लोगों ने किया, देखो ऐसे होगा, ये 0 होगा ना, तो 0 इंटू कुछ भी दे रखा हो पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये वाली साइड पूरी 0 होगी इस फार्मूला में, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अगले क्वेश्चन में हम ये यूज भी करेंगे। यदि हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को 3 इंटू एक्स वाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल 14 देखो, इसको मिटा देता हूं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, देखो एज वी नो if x plus y plus z is equal to 0 होगा, तो उन तीनों का सम 0 होगा, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये हमारा इक्वल होता है। देखो 14 का फर्स्ट पार्ट है -12 का क्यूब 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब,
here x plus y plus z is equal to 0, so x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। सो 3x कितना है -12, y कितना 7, z ये 36 और 35 बार 60 हमारे 5 30 3 5 से 15 6 से 18 15 30 30 36 3 3 3 -12 60 आएगा, याद है। ऐसे हमने सेकंड पार्ट पढ़ा इसका 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब -13 का क्यूब, यहां भी लिखेंगे एज हियर आल्सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आया है, तीनों का सम 0 आया है, तो क्या करेंगे, सो देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz के इक्वल होगी। 3x कितना 28, y कितना 15, z कितना 13, 3 24 3 4 2 8 39 इसकी मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा 195 की 84 से 4 20 2 4 36 38 3 4 4 3 7 8 40 4 8 72 72 4 6 7 8 8 15 0 8 16 380 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसकी हमने वैसे क्यूब कॉम्प्लीमेंट ऐड करके नहीं दिखाना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट किए बिना ही हमने बताना है क्या आएगा। कभी हाँ 28 का क्यूब इसका क्यूब निकाल के ऐड करने लग जाओ, नहीं ये इस फॉर्मूले से होगा, एक बार देख लो इसको, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, ये 0 हो गया तो 0 इंटू दिस वन पूरा है 0, तो ये बचेगा और ये -3xyz इधर आ जाएगा, वो +3xyz हो जाएगा। पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर 15th क्वेश्चन करवाता हूँ। में मिडिल टर्म्स रीडिंग करना हो क्या करना। 15th क्वेश्चन में भी हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ क्या क्या होगी इसमें। एरिया इज इक्वल टू कितना दे रखा है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, तो 25 और 12 के फैक्टर बनाने हैं ऐसे 25 इंटू 12, सम तो आएगा उनका, सम कितना चाहिए -35, प्रोडक्ट 25 इंटू 12 बना लेंगे, 5 5 जा 2 इंटू 2 इंटू 3, बीस और 15, 5 to the 10, 10 to the 20, 5 3 to 15, 20 और 15, 25a स्क्वायर 20a माइनस 15a प्लस 12, यहां से क्या करेंगे भाई 5a कॉमन, 5 5 जा 5 4 जा, 3 कॉमन 3 5 जा 3 4 जा, 5a माइनस 4 5a माइनस 3, तो एक ही दोनों वाले मांगे या इतना ही कर सकते छोड़ सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड भी ऐसा ही 35 वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब आपने सम कितना चाहिए 13
प्रोडक्ट कितनी चाहिए 35 इंटू 12 माइनस 12 चाहिए 5 7 2 इंटू 2 इंटू 3 13 चाहिए ना। ये इकट्ठा ले लिया भाई 7 टू द 14 14 टू द 28 28 में से 15 गया तो 13 बच गया आपका 13 प्लस का चाहिए तो ये प्लस का ले लो ये माइनस का ले लो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 7y 7 5 जा 7 4 जा माइनस दोनों से कॉमन ले लो 3 5 जा 3 4 जा 5y प्लस 4 है 5y प्लस 4 है 5y प्लस 4 कॉमन आ गया 7y माइनस 3 जाएगा ये आंसर आ जाएगा। आसान आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन 15th क्वेश्चन था और इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर 16th क्वेश्चन करवाते हैं। सिक्सटीन क्वेश्चन देखेंगे ऐसा ही है बिल्कुल। सिक्सटीन क्वेश्चन वॉल्यूम दे रखी है पॉसिबल डायरेक्शंस बतानी है कि क्या क्या होंगी इसकी 3x स्क्वायर माइनस 12x 3 4 3 दोनों में कॉमन है 3x x माइनस 4 3x और x माइनस 4 ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है 12ky स्क्वायर 8ky माइनस 20k यहाँ से क्या लेंगे भाई सब के अंदर से 4 भी कॉमन है और k भी कॉमन है 4 3 जा 4 2 जा 4 5 जा 5 3 जा 15 4k 3y स्क्वायर और तो 3 और 5 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने 15 के 3 5 जा 15 है ना 15 के ऐसे बनाने हैं कि सम तो आए दो प्रोडक्ट आए माइनस 15 3 और 5 हो गए भाई 5y माइनस 3y माइनस 5 ठीक है ना 15 के बन गए 3 और 5 3 हमने उसका ले लिया माइनस का और 5 प्लस का ले लिया 5 में से 3 गए 2 बचे गए 4 के चल ही रहा है यहाँ से y कॉमन 3y प्लस 5 यहाँ से माइनस कॉमन 3y प्लस 5 ये 3y प्लस 5 ये भी 3y प्लस 5 4 के बाहर पढ़ाई है 3y प्लस 5 y माइनस 1 तो ये आगे का जो भी है कर सकते हो आप आसानी से। वीडियो 120 थी इसको देख लेना भी आपकी हेल्प हो जाएगी और वीडियो 121 में हम आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करवाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।